एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहा करता था। वह सारा दिन अपने खेतों में मेहनत किया करता था। उसके खेत के बगल में मनमोहन नाम का एक बहुत ही बेईमान इंसान रहा करता था। मनमोहन के घर के सामने एक कुआं भी था। एक साल बारिश न होने की वजह से रामू के खेतों में सिंचाई नहीं हो पाई। इस पर रामू ने सोचा कि वह मनमोहन के कुएं से पानी निकालकर उससे अपने खेतों की सिंचाई कर लेगा। यह सोचकर रामू मनमोहन के कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे ही मनमोहन के घर जाता है तो वहीं पास में खड़ा मनमोहन उसे देखकर बोलता है, रुक जाओ। ये कुआं मेरा है और अगर तुम्हें इस कुएं से पानी निकालना है तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना पड़ेगा। मनमोहन की ये बात सुनकर रामू सीधे अपने घर आता है। वह इसके बारे में थोड़ा सोचता है और फिर शाम को रामू अपनी सारी जमा पूंजी के साथ मनमोहन के घर जाता है और बदले में वह मनमोहन से उसका कुआं खरीद लेता है। लेकिन अगली सुबह जब रामू फिर से कुएं से पानी निकालने के लिए जाता है तो मनमोहन उससे फिर से कहता है, रुको, यह कुआं तो तुमने खरीद लिया है मगर इसके अंदर का पानी अभी भी मेरा है। अगर तुम्हें इस कुएं के पानी को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए तुम्हें एक दोगुनी कीमत देकर इस कुएं के पानी को भी खरीदना पड़ेगा। मनमोहन की ये बात सुनकर सीधा साधा रामू परेशान हो जाता है और वह सीधे अपने घर पे आ जाता है। रामू इस बारे में काफ़ी चिंतित रहता है। तभी उसके दरवाजे पर उसकी एक बहुत ही चालाक बूढ़ी बुआ आ जाती हैं। अरे बुआ, इतने दिनों बाद आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अरे बेटा, खुशी तो मुझे भी हुई। लेकिन क्या बात है, आज तू बड़ा परेशान लग रहा है। बुआ की ये बात सुनकर रामू ने अपनी परेशानी की सारी वजह अपनी बुआ को बता दिया। क्यों? उस मनमोहन की इतनी हिम्मत? तू अभी चल उसके पास, मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। रामू की बुआ रामू को लेकर मनमोहन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं, क्यों मनमोहन, सुना है तू रामू को उसके कुएं से पानी नहीं निकालने दे रहा है, जबकि रामू ने कुआं खरीद भी लिया है। अरे हाँ बुआ जी, रामू ने तो बेशक कुएं को खरीद लिया है मगर कुएं के अंदर रखा पानी मेरा है और अगर इसे कुएं का पानी इस्तेमाल करना है तो इसे कुएं को भी खरीदना पड़ेगा। मनमोहन की बात सुनकर चालाक बुआ तुरंत बोल देती हैं, तो फिर ठीक है, जैसा कि रामू ने कुएं को खरीद लिया है तो तू रामू के कुएं में अपना पानी नहीं रख सकता। तुझे रामू के कुएं में से अपना सारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। बुआ की ये बात सुनकर बेईमान मनमोहन के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि बुआ के आगे अब उसकी एक नहीं चलने वाली और वह तुरंत बोल पड़ता है, अरे अरे अरे, बुआ मुझे माफ़ कर दो। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। रामू ने कुएं को खरीद लिया है तो इसके अंदर का पानी भी रामू का ही होगा। इसके बाद रामू इस कुएं से पानी निकालकर अपने खेतों की सिंचाई करता है और इस बार रामू के खेतों में बहुत अच्छी फसल की पैदावार होती है, जिसे देखकर रामू खुशी से झूम उठता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।